लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक पोएम के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम था द होप, जो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। और उसी पोएम को कंप्लीट करके वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी पोएम। उसके होम असाइनमेंट के रूप में मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको लोगों को दिए, उन क्वेश्चन को आपको याद भी करना है और अपनी जो थर्ड नोटबुक है उसके अंदर नोट भी करना है। तो जैसा कि हम लोग आगे की कड़ी में बढ़ते हुए एक पोएम के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पोएम्स जो मैंने आपको पहले भी बताया एक ही चीज़ का टॉपिक है, पोएम्स है। और पोएम्स के वैसे देखा जाए तो फ्री के नंबर्स है, इजी पोएम्स है, आराम से उनको हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पढ़ने में बड़ी आसान पोएम्स है, पढ़ने में रोचक भी है और रोचक होने के साथ में इंटरेस्टिंग भी है। तो अपन चर्चा कर रहे हैं हमारी जो पोएम है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, जिसका नाम है द स्नेक। कौन सी पोएम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज हम लोग? द स्नेक, जिसके राइटर है जेम्स स्टीफन्स। जिसके राइटर कौन है, जिसके लेखक बोल सकते हैं, जिसके पोएट बोल सकते हैं, कवि बोल सकते हैं, वो कौन है? जेम्स स्टीफन्स। जेम्स स्टीफन्स इसके पोएट। तो अबाउट द पोएट सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, पोएट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको रोजाना कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोगों को मेरे को पता है हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, नाम मात्र की प्रॉब्लम है। अगर आप उसका सोल्यूशन ढूंढे तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को एक बोर्ड पे लिखा हुआ कम दिखाई देता है। इसके लिए बार बार मेरे पास में बच्चों के कॉल है कि आपका जो लिखा हुआ है वो बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है, जिसमें अपन एडवर्टीजमेंट वगैरह उस टाइम पढ़ रहे थे, उस टाइम की बात वो हमने बंद भी कर दी। इसलिए आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप पोएम निकाल करके बैठे आराम से। और ऐसा नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो आपके पास में टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएं। और उसी के साथ में क्वालिटी के साथ में आप लोग क्या करें, हेडफोन या ईयरफोन का भी प्रयोग करें, ताकि आपको आवाज़ आराम से स्पष्ट तरीके से सुनाई दे सके। और जितनी हमारी से कोशिश होगी उतना हम आपको जितना भी मटेरियल आपके पास में पहुंचाया जा रहा है एकदम क्लियर एंड स्टिक मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं खासतौर से आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की, मैं जहाँ तक मानता हूँ, समस्या नहीं होने दूँगा, लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी जो समस्या आपके सामने आ रही है उसका निवारण आप खुद करें। इतने मेच्योर आप लोग हो गए, आप सबके पास में ईयरफोन हेडफोन का मिल जाता है, आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग जरूर करें। आज जो हमारी जो पोएम है 10 है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो 10 पोएम के जो राइटर है या जो इसको हम बोलते हैं पोएट है, वो कौन है? जेम्स स्टीफन्स। तो इसमें हम जेम्स स्टीफन्स के बारे में चर्चा करते हैं। जेम्स स्टीफन्स ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ डब्लिन। डब्लिन नाम की जो जगह है, जो एक नगर है, उसके स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी में। स्लम्स का मतलब झुग्गी झोपड़ी में, यानी कोई अच्छे गुड फैमिली स्टेटस से नहीं है, वो एक गरीब परिवार से, जिसको अपन कह सकते हैं, वहाँ से बिलोंग कर ऐसे ही परिवार में वो क्या हुए, ग्रो अप इन, उनका वो बड़े हुए, उनका पालन पोषण इसी परिवार में, इसी प्रकार की कंडीशन में हुआ। एंड वर्क एज ए स्टेनोग्राफर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज। शुरुआती समय में अपनी एज यानी अपने बचपन में, या जैसे वो आदमी कोई भी बड़ा होता है, कमाने की जब उम्र आती है, तो उन्होंने जो काम शुरू किया था उसके रूप में एक स्टेनोग्राफर के रूप में, जिसको अपन एक क्या बोल सकते हैं, क्लर्क के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया अर्ली एज में, शुरुआती दौर में। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन आर्ट लेजेंड्स। उनका जेम्स स्टीफन्स का डीप इंटरेस्ट इन, गहन तरीके से वो इंटरेस्ट यानी मनोरंजन यानी बहुत रुचि रखते थे किसके अंदर? इन आर्ट, कला के अंदर। लेजेंड्स का मतलब पौराणिक कथाओं में, यानी पौराणिक जो कथाएं उनके अंदर भी उनका बहुत बड़ी अच्छी रुचि थी। लिटरेचर, साहित्य के अंदर भी उनकी बहुत रुचि थी। एंड कल्चर, सीनियर यहाँ पे आगे देखें ना, कल्चर। तो उनकी जो रुचि के बारे में चर्चा करते हैं, आर्ट के अंदर उनकी रुचि थी। लेजेंड्स का मतलब किससे दिया जाता है? पौराणिक कथाओं के अंदर, लिटरेचर साहित्य के अंदर। और कल्चर
होगा वो संस्कृति जिसके अपन बारे में चर्चा करें। तो इन सब ने उनकी बहुत गहन तरीके से रुचि थी। तो यहाँ पे अपन अबाउट द पोएम में देखते हैं। द पोएम डेपिक्ट्स, डेपिक्ट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, डेपिक्ट का मतलब क्या होता है प्रदर्शित करना। ये डेपिक्ट किसको प्रदर्शित कर रही है, इस पोएम में किसके बारे में ये पोएम बताई जा रही है कि इसके अंदर एक डेपिक्ट यानी एक खरगोश की कहानी है। किसकी कहानी, एक खरगोश की कहानी है। इन ए स्नेयर, जो किसके अंदर फंसा हुआ है, एक जाल के अंदर। स्नेयरिंग क्या होता है, जाल या फंदे के अंदर क्या हुआ है, फंसा हुआ है। और एक डेपिक्ट है जिसकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, स्नेयर पोएम है। इस पोएम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो खरगोश होगा वो किसके अंदर फंसा हुआ है, एक जाल के अंदर फंसा हुआ है। कराई और जाल में फंसा है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। आउट ऑफ पेन, इसके कारण से चिल्ला रहा है क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ है। इसके कारण से क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। और दर्द के मारे, दर्द के वजह से जो स्नेक यानी जो रेबिट है जो इसमें फंसा हुआ है, स्नेक के अंदर फंसा हुआ है और उसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इसके कारण से वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज, पोएट यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं किस बात का, कि द वॉइस ऑफ द रेबिट यानी जो आवाज़ जो आ रही है, कभी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रेबिट कहाँ पे, लेकिन फिर भी वो आवाज़ जो आ रही है, आवाज़ को सुन करके वो रिकॉग्नाइज का मतलब वो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी। अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं कि वो आवाज़ किसकी थी, किसकी आवाज़ आ रही है, रेबिट की आवाज़ आ रही है। विथ इज पा इनटू द स्नेक। और ऐसा भी पता चलता है कि वो चिल्लाने की यानी वो जिस प्रकार से चिल्ला रहा था, जिस प्रकार से उसकी चिल्लाहट के अंदर जो करुणा कवि को दिखाई देती है, जिस प्रकार से दर्द तरीके से वो चिल्ला रहा था, तो कवि इससे वाकिफ हो चुका था कि जो रेबिट है उसका पंजा किसके अंदर फंसा हुआ है, स्नेक यानी जाल में फंसा हुआ है। इसी के कारण से और उसको दर्द हो रहा है और दर्द के मारे वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसा कवि उसकी आवाज़ को, दर्द भरी आवाज़ या चिल्लाहट को सुन करके अंदाजा लगाता है और पहचानता है। द पोएट डेपिक्ट्स द सिचुएशन, और यहाँ पे जो कवि है हमारे जेम्स स्टीफंस, और वो सिचुएशन को किस प्रकार से हमारे सामने प्रकट करते हैं विथ इफेक्टिव इमेजिंग, बड़ी इफेक्टिव तरीके से इमेजिंग करते हुए, कल्पना करते हुए कि कैसा दृश्य था, किस प्रकार से कवि कहाँ जा रहे थे, ये दृश्य कहाँ का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से इमेजिंग करते हुए इस कविता के अंदर, कविता के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कौन, जेम्स स्टीफंस। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे कि कविता के जो स्टेंजा है उनके बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएम पढ़ना एक बार हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टेंजा के साथ, एक एक स्टेंजा लेकर के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज a rebuke in his name. Now I hear the cry again. But I cannot tell from
इसके अंदर और नोट कर लेते हैं। बट से वापस ही हमारी लाइन शुरू होगी कि क्यों और एक लीड के ऊपर चर्चा करेगी। ही इज calling out for a dying on the right hand. Making everything okay. ये हमारे जो दोस्त हैं इनके बारे में अपन अध्ययन पढ़ते हैं। क्या इसके अंदर क्या लिखा हुआ, किस प्रकार से पोएम के अंदर कौन किस प्रकार से रिलेटेड कहाँ पे फंसा हुआ है, कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, वो भी अपन संदेश क्या रहता है इसका, मैसेज क्या है इस कविता का, वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें देखते हैं कवि क्या कहता है। आई हियर, कवि क्या कहता है, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ मैन। कवि क्या कहता है, एक इमेजिंग हम लोग भी करते हैं, कवि ने भी क्या किया, इफेक्टिव इमेजिंग की है, कल्पना की है, सिंथेसिस एप्टीट्यूड के साथ में इमेजिंग की है। हम भी अपन एक कल्पना करते हैं कि कवि है कौन, जेम्स स्टीफंस, वो किसी जंगल में क्या है जा रहे हैं, और जंगल में जा रहे हैं इसका मतलब जंगल के अंदर क्या दिखाई देता है हमको। सबसे पहले हम महसूस करते हैं कि जंगल के अंदर क्या होता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, और सन्नाटे के अंदर से कवि क्या कर रहे हैं, जंगल से होकर गुजर रहे हैं। अगर सन्नाटा नहीं हो जंगल में, इसका मतलब उनको क्या नहीं सुनाई देती, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसका मतलब एकदम घोर काफ़ी बड़ा जंगल है, और कविता के माध्यम से ही अपन इमेजिन करते हैं कि काफ़ी बड़ा जंगल है, और उसके अंदर कवि क्या कर रहे हैं, उस जंगल से गुजर रहे हैं। और गुजरते समय कवि क्या कहते हैं, आई हियर ए सडन, कि अचानक से मेरे को क्राई ऑफ पेन, ये दर्द भरी आवाज़ सुनी। ये नहीं पता चला कि रिपीट है, अचानक से कवि को जैसे गुजरते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई आवाज़ सुने तो हम रुकते हैं, दोबारा उसको सुनने की कोशिश करते हैं। जैसे सिचुएशन हम हमारे बारे में सोच रहे हैं, वैसा ही कुछ किसके साथ में हुआ, जेम्स स्टीफंस के साथ में हुआ, यानी हमारे पोएट के साथ में हुआ। तो वो जैसे जंगल से गुजर रहे थे, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, तो कवि क्या कहते हैं, मैंने अचानक से एक आवाज़ सुनाई थी मेरे को, तो वो आवाज़ कैसी थी, बड़ी दर्द भरी आवाज़, क्राई थी, चिल्लाहट थी, किसके से चिल्लाने की आवाज़ थी, दर्द से चिल्लाने की आवाज़ कवि को सुनाई। देयर इज ए रैबिट इन हिज नेक, और उस आवाज़ को सुनकर के कवि को आभास होता है, क्या होता है आवाज़, कि जरूर क्या है, ए रैबिट, जरूर एक खरगोश है जो किसके अंदर फंसा हुआ है, इन ए स्नेक, यानी किसी जाल के अंदर फंसा हुआ है। हो सकता है किसी हंटर ने उसको किसी स्नेक में फंसा दिया हो, या हो सकता है किसी वजह से किसी हंटर ने क्या बिछाए, जाल बिछाए, और उसके अंदर गलती से कौन फंस गया है, खरगोश फंस गया है। तो कैसा भी हो सकता है, इमेजिन करिए उनको केवल। तो कवि क्या कहते हैं कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, मेरे को एक आवाज़ सुनाई थी, और आवाज़ कैसे थी, चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाने के साथ में वो आवाज़ कैसे थी, दर्द से चिल्लाने की आवाज़ थी। देयर इज ए रैबिट, तो कवि को आभास होता है उस स्थिति को, उस आवाज़ को सुन करके, और क्योंकि वो जंगल में जा रहे हैं तो जंगल में किसकी आवाज़ हो सकती है, जानवर की आवाज़ हो सकती है, इसलिए कवि ने अंदाजा लगाया, आभास हुआ कि वो आवाज़ किसकी है, देयर इज ए रैबिट, जरूर वहाँ पे कोई आवाज़ जहाँ से आ रही है वहाँ क्या है, कोई रैबिट है, एक खरगोश है, और जरूर वो खरगोश किसके अंदर फंसा हुआ है, इन ए स्नेक, क्योंकि ऐसे खरगोश की आवाज़ होती है तो हम लोग आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि खरगोश की हंसने की आवाज़ है, खेलने की आवाज़ है। लेकिन जो आवाज़ थी क्राई ऑफ पेन, यानी दर्द भरी जो आवाज़ थी, उसको सुनकर के कवि को जरूर आभास होता है किस बात का, कि देयर इज ए रैबिट, जरूर वहाँ पे कोई क्या है, खरगोश फंसा हुआ है, और वो किसके अंदर फंसा हुआ है, इन ए स्नेक, जरूर वो किसके अंदर फंसा हुआ है, एक स्नेक यानी एक जाल के अंदर फंसा हुआ है।
नाउ आई हियर द क्राई अगेन। कभी क्या कहते हैं वही आवाज जैसे हम रुका एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए रुका, तो नाउ आई हियर अभी भी, यानी अब भी वो आवाज, ये नहीं कि एक बार सुनाई थी, लगातार वो आवाज क्या कर रही थी, कवि के कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन वो आवाज कैसी थी, चिल्लाने की जो आवाज थी, और वो बार बार किसको सुनाई देती है, कवि को सुनाई देती है। और कवि अपनी स्थिति को वर्णन करते हुए कि मेरे को अचानक सुनाई थी, मैंने अंदाजा लगाया कि वहाँ पे जरूर क्या है, कोई खरगोश किसके अंदर फंसा हुआ है, जाल के अंदर फंसा हुआ है, और जरूर कभी क्या कहते हैं ना, इतना सोचने विचारने के बाद भी वो आवाज मेरे को अभी भी मेरे कानों तक पहुंच रही थी, गूंज नहीं रही थी, यानी वो आवाज पहुंच रही थी। कहने का मतलब खरगोश बार बार क्या कर रहा था, क्राई कर रहा था, चिल्ला रहा था, किसी कान से किसी कान से दर्द के मारे वो बेचारा चिल्ला रहा था। बट आई कैन नॉट टेल, तो कभी क्या कहते हैं, आई कैन नॉट टेल, मैं आपको नहीं बता सकता। किसको नहीं बता सकता, हम लोगों को नहीं बता सकता, हम लोग उसको पढ़ते हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता कौन वे है, कि जो आवाज़ जो आ रही थी वो आवाज़ तो किसकी थी, रेबिट की थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी, देर यानी वहाँ से आ रही थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी ऐसा अंदाजा कभी नहीं लगा सके, किसके कान से, क्योंकि जंगल क्या था, काफ़ी बड़ा जंगल था। और जैसे अपन देखते हैं कि आवाज़ क्या होती है, खुले आसमान में आवाज़ क्या हो जाती है, हमारी गूंज जाती है, तो इस प्रकार से। बट आई कैन नॉट टेल, तो कभी क्या कहते हैं यहाँ पे असमर्थता का भाव दिखाई दे रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, टेल फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज़ जो दर्द हुई, जो आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही थी, वो कहाँ से आ रही थी और किसकी आवाज़ थी। ये तो कभी बता रहा है कि किसकी आवाज़ थी, रेबिट की आवाज़ थी, लेकिन वो क्या कहता है, मैं आपको बता नहीं सकता वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ये लाइन बहुत सेम से नेक्स्ट स्टेंजा से कि बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आई। एक स्टेंजा की लास्ट टाइम सेकंड स्टेंजा में वापस रिपीट होती है। इसको अपन लिटरेचर की दृष्टि से देखा जाए तो इसको अपन एक लिखने की जो शैली होती है वो होती है आईएम्पिक पेंटामीटर। उसको क्या बोलते हैं, इसको आईएम्पिक पेंटामीटर। तो आप अपनी देख लेना, अपनी उसके अंदर ये दिया हुआ होगा, तो ये ऐसी जो शैली होती है उसको क्या बोलते हैं, आईएम्पिक पेंटामीटर। ये वापस ये लाइन है, वापस ये देखते हैं, ये यहाँ से सेकंड स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है, he is calling out for aid। तो कभी क्या करता है कि वो चिल्ला रहा है, इसका मतलब कभी को ऐसा मन में फील होता है जैसे आदमी चिल्लाता है, इसका मतलब क्यों चिल्लाता है कि कोई उसको बचाने के लिए जरूर है। तो कभी क्या कहता है, खरगोश बोल करके तो ये नहीं कर सकता कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। हम तो लोग क्या कर सकते हैं, मानव प्राणी क्या कर सकता है, बोल करके कह सकता है कि मुझे बचाओ, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी चिल्लाने की, बार बार, ऐसे नहीं एक बार चिल्लाने से नहीं, बार बार चिल्लाने का मतलब कभी किससे लेता है कि ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, कि जरूर वो किसके लिए चिल्ला रहा है, आवाज़ जो चिल्ला जो बार बार चिल्ला रहा है किसके लिए, हमको बुला रहा है, किसके लिए, सहायता के। बार बार चिल्लाने से यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, कभी क्या इमेजिन करता है कि जो रेबिट है वो बार बार चिल्ला रहा है, इसका मतलब इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, वो हम लोगों को किसके लिए बुला रहा है, वो मेरे को या जो कोई भी सुन रहा है उसको किसके लिए बुला रहा है, आउट फॉर एड, सहायता के लिए बुला रहा है। क्राइम ऑन द टाइटन एयर, और वो जो चिल्ला रहा है इसके कारण से, उसकी गूंज के कारण से, उसकी चिल्लाहट के कारण से, उसकी चिल्लाहट कैसी है, चिल्लाना कैसा, उसका दर्द बड़ा। तो क्राइम ऑन द टाइटन एयर, जिससे क्राइम यानी इस वातावरण में, इन्वायरमेंट में क्राइम की ऐसी चीख भरी आवाज़ चिल्लाने से, दर्द भरी आवाज़ चिल्लाने से, जो वहाँ की वातावरण में जो हवा चल रही थी वो भी कैसी हो गई थी, डरावनी हो गई। इमेजिन करो कि आप जंगल में से जा रहे हैं, किसी की आपको आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी, किसी जैसे रात में आप कहीं से आ रहे हैं, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास की जो हवा होती है, आवाज़ चलती है, तो भी हम लोगों को क्या हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से कभी इमेजिन करते हुए क्या कहते हैं कि वहाँ पे आसपास का जो वातावरण था, इन्वायरमेंट जो था, और जो आसपास की जो एयर थी वो भी कैसी थी, ब्राइटन यानी वो भी क्या हो गई थी, बहुत डरावनी प्रकट हो रही थी, डर लग रहा था हवा के चलने के साथ में, मेकिंग एवरीथिंग अफरेड। और इसके कारण से हवा ऐसे कुछ हो गई थी, वातावरण ऐसा कुछ बन गया था, तो प्रत्येक वस्तु वहाँ पे जो हिल रही थी, पेड़ भी हिल रहा था, रात में सन्नाटा होता पेड़ भी हिलता है,
जानवर के चलने की आवाज़ क्या थी, हमारे खुद के चलने की आवाज़, तो सब कुछ वहाँ का वातावरण जो था वैसा बन गया था, अफ्रेडिंग भयभीत करने वाला वातावरण बन चुका था। जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि 2 स्टेंजा मेरी तरफ कंप्लीट हो गए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और होम असाइनमेंट के रूप में इन स्टेंजा के बारे में हम लोग देखें तो आप लोगों को क्या कहना है कि जो ये स्टेंजा है और ये स्टेंजा आपके पास में शायद गाइड होगी संजीव की या सीमेंट की किसी की भी, उसमें क्या क्या होगा कि एक स्टेंजा देखिए, स्टेंजा की क्वेश्चन बनाएंगे और वैसा ही हमारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं 20 to 30 वर्ड्स भी आते हैं और एक स्टेंजा आपको दिया रहेगा, उसमें से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और उस क्वेश्चन के जवाब आपको किसमें मिलेंगे, इसी स्टेंजा के अंदर मिलेंगे। अगर आपको स्टेंजा समझ में अच्छी तरह से आ गया है, अगर नहीं गया है तो आप लोग इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करें, एक वीडियो को दोबारा आप आराम से देख सकते हैं। और ये जो स्टेंजा है, दोनों स्टेंजा है, इनके क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं गाइड के अंदर, स्टेंजा देख करके उसके छोटे मोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, एक वर्ड के क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे 3 या 2 है, 3 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं और 4 भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछने के साथ ही एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, बहुत ही ईजी, आप आराम से उसमें से देख करके इनके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो 20 to 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर वो इन 2 स्टेंजा में से है तो उनको भी आप होम असाइनमेंट के रूप में साथ साथ में करते चलिए, उनको लर्न भी करना और राइट भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए जैसा ही मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो अपलोड होने में टाइम लगेगा, बड़ा वीडियो होगा तो अपलोड होने में टाइम लगेगा, आप लोग भी क्या कैसा महसूस करेंगे, थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे, इसलिए जितने शॉर्ट वीडियो इतना जल्दी आप तक पहुँच पाएगा और आपको समझने में भी आसानी